होल्डिंग। ओके, तो यहाँ पे ना मैं मैंने मेन्यू ड्रॉप कर देना है, तो मैं पेज लिस्ट, एक चीज होती है पेज लिस्ट, सारे पेजेस आते हैं, तो मैं यहाँ पे ना पेज को डाल देता हूँ, पेज लिस्ट को। तो आप यहाँ पे देखेंगे इस तरह से हमारे पेज लिस्ट आ गई। इसका आप टाइटल भी दे सकते हो अगर आप देना चाहो। दूसरा हमारे पास होता है मेन्यू, जो नेविगेशन मेन्यू होता है। मैंने यहाँ पे नेविगेशन मेन्यू दे दिया, आप देखें तीन कॉलम्स में तीन चीजें हमारी आ गई। यहाँ से आप मेन्यू सेलेक्ट कर लेना है, अपना मेन्यू जो भी आपका है। अगर आपने वो डालना है तो आप वो वाला मेन्यू डालो, अगर फुटर मेन्यू डालना है तो आप फुटर मेन्यू भी डाल सकते हो, डेट्स टोटली अप टू यू, डेट्स योर चॉइस। और फिर इसका टाइटल आप दे सकते हो, जैसे व्हाट एवर यू में नेम है, जैसे क्या कहते हैं इसको, नेविगेशन कहते हैं या सपोर्ट कहते हैं, जो भी आपने नाम देना है, नाम तो आप कोई सा भी दे सकते हो। तो इस तरह आप कर सकते हो यहाँ तक। आई होप कि सब क्लियर ही होगा। ये जो हमने मेन्यू रखा हुआ है इसको तो हम डिलीट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो अच्छा, इसको आप मूव भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे लगाना है, स्टार्ट में लगाना है, तो वो अपनी मर्जी से आप इनको इन एरोस की मदद से ऊपर नीचे कर सकते हो, जैसे आपको सुटेबल लगे। फुटर विजेट हमने डाल दिया यहाँ पे। अब अगर ये कलर चेंज करने हैं इसके, तो यहाँ कलर्स पे आप आएंगे, तो यहाँ पे देखें ये थीम के कलर्स हैं, यहाँ पे हम नहीं जाएंगे, लेआउट पे आएंगे। लेआउट पे आके यहाँ पे देखें हमें डिफरेंट तरह के कलर्स मिलते हैं। जैसे यहाँ पे फुटर पे आप आ जाएंगे, फुटर में थ्री कॉलम्स ये हैं, ये डिजाइन पे आ गए, डिजाइन पे आके यहाँ पे हेडिंग कलर है, हेडिंग कलर आप रेड कर दो तो देखें ये हेडिंग कलर रेड हो गया। ठीक है, इसी तरह लिंक कलर है, ये सारे लिंक्स हैं, तो लिंक कलर अगर आप चेंज करना चाहो इंटू मे बी ब्लैक, तो ये आपके लिंक कलर्स हो गए हैं। या इंटू वाइट आप करना चाहो तो वाइट हो जाएंगे, जो आपके फिजिबल लगे आप वो कलर कर दोगे। इस तरह आप कलर सेट कर लोगे अपने। कलर सेट करने के बाद आप फोन वगैरह पे भी सारा कुछ कर सकते हो। अगर अच्छा बॉडी पे कलर करना है, जो कि नॉट रिकमेंडेड, रिकमेंड नहीं होता, मगर अगर आप करना चाहो तो यहाँ से कंटेनर कलर मीन्स बॉडी कलर, ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करता क्योंकि इसको वाइट ही रहने देता हूँ। उसके बाद टॉप बार, टॉप बार हमारी क्या होती है कि टॉप बार डिस्प्ले, जिस तरह इसको अगर हम हाइड कर दें तो यहाँ पे देखिए टॉप बार हमारी हाइड हो जाएगी। अब टॉप बार आपको अगर समझ नहीं आ रही तो इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। टॉप बार हमारी ये होती है कि यहाँ पे एक टॉप की बार आती है, उसको हम टॉप बार कहते हैं। थोड़ा सा सिर्फ इसके लिए वेट कर लें, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। उसके नीचे टॉप बार स्लाइडर, जैसे ऊपर हम मार्की चला रहे थे ना पिछली वेबसाइट में, शायद हमने किया था कि डिस्काउंट या ऑफ वगैरह, तो वो यहाँ से टॉप बार स्लाइडर को हम क्लिक करके ऑन कर देंगे। अब ऑन करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी और यहाँ पे इस तरह स्लाइडर चलेगा। ठीक है, इसी तरह आप एक स्लाइड भी कर सकते हो शो, टू स्लाइड्स भी कर सकते हो, मतलब टू स्लाइड्स एक साथ शो होंगे। ठीक है, उस तरह आप अगर सिंगल वन करो तो वन शो होगी। तो डेट डिपेंड्स ऑन यू, आप जो भी स्लाइड चूज करना चाहो आप कर सकते हो। टेक्स्ट स्क्रॉल करना चाह रहे हो या टेक्स्ट को स्लाइड करना चाह रहे हो, दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अब ये टेक्स्ट स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है, स्लाइड नहीं हो रहा। अगर हम इस टेक्स्ट को स्लाइड करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। टेक्स्ट अब यहाँ पे स्लाइड होगा, मीन्स यहाँ पे एरोज वगैरह होंगे, उसको हम क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड होता रहेगा। तो ये आपकी अपनी मर्जी होती है। देखने स्लाइड हो गया, वेलकम टू वूडस्ट्रीपाई, अब फिर स्लाइड होगा। उसी तरह यहाँ पे प्रीवियस और नेक्स्ट बटन को अगर आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे बटन्स आ जाएंगे, जो कि बहुत बुरा लगता है, टॉप बार में नहीं होता। यहाँ पे एक एरोज बने हुए आएंगे या बटन, जिस तरह ये यहाँ पे देखें ब्लैक कलर का ना एक एरो बना हुआ है। तो ये भी होता है। यहाँ से अगर कलर आप चेंज करना चाहें बैकग्राउंड, तो कलर आप चेंज कर सकते हो। मैंने ब्लू कर दिया तो आप देखें एरोज आर विजिबल। ठीक है, तो नॉट रिकमेंडेबल, अगर इसको मैं रिकमेंड नहीं करता। ब्लैक लुक्स फाइन। और इसको जनरल में आके अगेन टेक्स्ट स्लाइड को हटा के टेक्स्ट रोल कर दें आप। जो आपको बेटर लगे आप कर सकते हो। प्रीवियस नेक्स्ट का बटन हमें नहीं चाहिए, इसको एडिट करना है स्लाइड्स को, तो सिंपली यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है, जिस तरह आइकन बॉक्स में हम करते थे उसी तरह यहाँ से आके आपने
एडिट कर देना है। फ्री शिपिंग ओवर 5000 में कर देता हूँ, और इसको मैं PKR कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका एडिट हो गया। इसी तरह थर्ड वाला ऑप्शन जो है, इसको अगर वेलकम टू वूडसिफाई की जगह वेलकम टू मैं फील अकेडमी कर देता हूँ। सर इट्स काइंड ऑफ जो हमने पहले बनाया था अपने प्री हेडर, ये जी, वही प्री है ना? हेडर, काइंड ऑफ प्री हेडर जी। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे अगेन मैं इसको फ्री शिपिंग की जगह मैं कह सकता हूँ फ्री गिफ्ट, फ्री गिफ्ट ओवर 5000 PKR। इसी तरह यहाँ पे आप एडिटिंग करके वोट्सify की जगह आप लिख सकते हो शॉप नाउ पे लेटर। ठीक है, इसे ये अब आपकी स्लाइड सारी चलती रहेगी इस तरह। अगर आप अगेन स्लाइड चलाना चाहो तो स्लाइड चला लो, एक एक चीज आ जाएगी, वो स्लाइड होती जाएगी। तो ये डिपेंड्स ऑन यू। आइटम ऐड करना चाहो यहाँ से ऐड कर सकते हो, डिलीट करना चाहो यहाँ से डिलीट कर सकते हो। डिजाइन चेंज करना चाहो, टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहो, आपका टेक्स्ट का कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, लाइक दिस। ठीक है, ये प्री स्लाइडर हमारा यहाँ पे हो जाता है। और अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे बैक पे आ जाना है। बैक पे आके नॉर्मल हेडर, जो कि नॉर्मल हेडर हमारा पहले ही है, हम इस पे कल बात कर चुके हैं, तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हेडर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट हेडर जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। इसको अभी नहीं छेड़ेंगे, बाद में छेड़ेंगे। पेज हेडर, जो पेज के डिफरेंट पेजेस के हेडर्स होते हैं, अगर उनको चेंज करना है तो आप कर सकते हो, लगाना है तो लगा सकते हो। किस तरह, जैसे हम किसी कैटेगरी पेज पे हैं तो ये हमारे शो होना चाहिए। तो अभी के लिए इसको हाइड कर देते हैं, अभी हमारे काम का नहीं है। मोबाइल मेन्यू मैंने आपको बताया था, हर किसी का मोबाइल मेन्यू अलग बनता है, कैटेगरी मेन्यू अलग बनता है, सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। उसके बाद ये कुछ चीज़ें हैं, अभी इनको हम नहीं छेड़ेंगे। यहाँ तक हमारा काम था कस्टमाइजेशन में, यहाँ पे करके हमने इसको पब्लिश कर दिया और रिटर्न में चले गए। अब हम यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे होने के बाद अब हम आ जाते हैं डैशबोर्ड पे वापस। डैशबोर्ड पे आने के बाद अ, हमने सिर्फ एक पेज ऐड किया था, डेट वाज अवर होम पेज आई गेस। अच्छा, उसके अलावा हमें दूसरी चीज़ें कौन सी चाहिए होती हैं कि वो कॉमर्स, वो कॉमर्स की हमने सेटिंग्स की थी। सर जी, आपने सेटिंग्स सिर्फ तो देखो। प्लगइन डाउनलोड किया था और कहा था सेटिंग्स इसके हम बाद में करेंगे। क्या किया था? सिर्फ प्लगइन आपने डाउनलोड किया था और कहा था सेटिंग्स हम बाद में करेंगे। नहीं, सेटिंग की हुई है हमने, सेटिंग हुई हुई है, एड्रेस लिखा हुआ है। जी सर, ये सेटिंग्स तो कर ली थी, शिपिंग की, पेमेंट की, ये सब हाँ, कर तो ली। बस यही सेटिंग है उसमें बस। सर ठीक है, वो सेट। कॉमर्स में सिर्फ यही सेटिंग्स होती हैं? हाँ जी, वो कॉमर्स में यही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स यही होती हैं जो शॉप आपका एस्टेब्लिश होता है। ठीक है, ये सेटिंग्स हमने कर ली हैं। उसके बाद हमने कैटेगरीज बनाई थी। जी सर, कैटेगरीज भी बना ली थी। ओके, तो अब हम कैटेगरीज को एक बार चेक कर लेते हैं। कैटेगरीज बनाई थी हमने। ओके, कैटेगरीज हमने बनाई है। किड्स की बनाई है, मैन की बनाई है, मैन में जीन्स और कुर्ता ऐड किया हुआ है। इसी तरह वुमेन की बनाई है, वुमेन में हमने शूज डाला हुआ है। ठीक है, इसी तरह आप मजीद कैटेगरी, सब कैटेगरी भी बना सकते हो। जैसे कि शूज है, शूज में क्या नाम होता है, स्लीपर्स। ठीक है, आपने स्लीपर्स लगा दिए, और यहाँ पे पेरेंट कैटेगरी आपने कौन सी चूज करनी है, शूज में। ठीक है, जब आप ये चूज करोगे फिर यहाँ पे इमेज लगाओगे स्लीपर की, स्लीपर्स फॉर गर्ल्स आई गेस, एंड इमेजेस। और कोई सा भी आप अभी के लिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं। स्टोर, ये मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आके इसको अपलोड कर लेता हूँ। एड मिनट ये रहा स्लीपर्स। तो मैं इसको अब ये इमेज में लगा दी, और इसको मैं ऐड न्यू करता हूँ। अब देखें, जब मैंने स्लीपर ऐड किया ना, यहाँ पे दो लाइन से मीन्स वुमेन इज ए मेन कैटेगरी, उसकी सब कैटेगरी है शूज, और शूज की सब कैटेगरी है स्लीपर्स। ठीक है, तो ये हमने सब कैटेगरी से ऐड कर ली। उसके बाद हमारे पास टैग्स आते हैं। टैग्स मैंने आपको बता दिया था कि एसईओ के लिए यूज होते हैं। उसके बाद हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स हमने कलर डाला था, फैब्रिक डाला था। ठीक है, आप मजीद भी डाल सकते हो, मटेरियल भी डाल सकते हो, और दूसरी चीजें भी आप डाल सकते हो जो आपको बेटर लगे। अब हम आ जाते हैं प्रोडक्ट्स पे, जो हमारा मेन और असल काम है। प्रोडक्ट्स हमने किए थे कुछ।
नो सर, प्रोडक्ट्स पे वर्क नहीं किया था, यहीं तक किया था। ओके, अब हम प्रोडक्ट्स पे वर्क करेंगे कि हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया। ये हमसे पूछ रहा है कि व्हाट डू यू वांट टू सेल। तो आप ये वो कॉमर्स के होम पे मैंने क्लिक किया है, तो आप ये भी कर सकते हो ड्रॉप शिपिंग के लिए कि फिजिकल प्रोडक्ट अगर आपने सेल करना है तो आप वो भी कर सकते हो, अगर वेरिएबल करना है तो वो भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आप अपलोड करोगे। अब मैंने कौन सा सिलेक्ट किया था वो मुझे कैसे पता लगेगा, यहाँ पे आगे पता लगेगा, ये सिंपल प्रोडक्ट है। ठीक है, सिंपल प्रोडक्ट ऐड करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं आ जाता हूँ किसी जेडोट की वेबसाइट पे, यहाँ अलकरम की वेबसाइट पे आ जाता हूँ। अलकरम और जेडोट इसलिए चूज कर रहा हूँ कि सना सफीनाज एंड दूसरे ब्रांड्स में तो ऑफकोर्स सिर्फ वोमेन ही होता है, यहाँ पे मैन भी मिल जाते हैं। तो लेट सपोज आई एम चूजिंग दिस वन। अच्छा, ऊपर यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न्यू इन, सलाम समर, स्पेशल प्राइस समर, ये क्या है, ये सारी कैटेगरीज है। ठीक है, दिस इज द मेन्यू, ये सारा मेन्यू है, और मेन्यू में अंदर आप देखें कैटेगरीज है, वुमेन, किड, मैन, ये कैटेगरीज है और उनकी सब कैटेगरीज है। सेम वाइज हर किसी में कैटेगरीज और सब कैटेगरीज है। ठीक है, और जो ये शो हो रहा है दिस इज नोन एज मेगा मेन्यू। ठीक है, हम मेगा मेन्यू भी सीखेंगे, अभी सिंपल मेन्यू पे हम काम कर रहे हैं। अब सबसे पहले क्या है, न्यू इन। ठीक है, मेन्यू ये इन्होंने रखा हुआ है न्यू इन। तो न्यू इन में इन्होंने क्या क्या डाला हुआ है, न्यू इन में वुमेन, किड्स, मैन, तीन चीजें। फिर होम, ब्यूटी, एक्सेसरीज, ये तीन चीजें, ये इन्होंने दूसरा मेन्यू बनाया हुआ है। फिर उसमें ये कैटेगरीज आ रही हैं सारी, बॉय, गर्ल, अनस्टिच्ड वगैरह वगैरह। तो इस तरह हमें थोड़ा सा काम करना है, तो काम करने के लिए अब हम आ जाते हैं, कहाँ गए मैन का, मैन। अच्छा, एक बार नोटिस कीजिए, अलकरम इज अ बिग ब्रांड इन पाकिस्तान एंड चेक आउट द स्पेलिंग, MAN। ओके, और जिसने भी ये वेबसाइट बनाई है यहाँ अभी भी मेंटेन कर रहे हैं। वेरी ऑनेस्टली नॉट सेइंग, मतलब मैं लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं सच बता रहा हूँ आपको कि मिनिमम भी ना 2 लाख प्लस वो पर मंथ अलकरम से चार्ज कर रहे होंगे या जॉब पे सैलरी ले रहे होंगे। दिस इज अ वर्स वे, मतलब वर्स्ट से वर्स्ट चीज होती है होम पेज को आखिर में रखना, या होम को आखिर में रखना। आपको हमेशा होम को प्रायोरिटी देनी होती है पहले। ठीक है, दिस इज कैटेगरी, आई नो कैटेगरी में अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, बट होम आपका हमेशा फर्स्ट पे एक सूटेबल चीज दिखाता है, मतलब आपको अट्रैक्शन दिखाता है। एनीवेज, तो चले इस बात में हम चलते हैं मेन पे, मेन कैटेगरी एंड उसमें आ जाते हैं हम। अच्छा, मेन में क्या है, रेडी टू वेयर है, फैब्रिक्स एंड बाय ब्रांड है, आउटवेयर है। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीजें आप बना सकते हो अभी तो। अब मैं क्लिक करता हूँ रेडी टू वेयर कुर्ता, क्योंकि हमें कोई प्रोडक्ट लगानी है अभी, जस्ट तो प्रोडक्ट लगाने के लिए। ओके, लेट मी चूज दिस प्रोडक्ट। अब मैं इस प्रोडक्ट को चूज करके इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी काम करना है, तो जस्ट कॉपी पेस्ट पे काम कर रहा हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखनी है मुझे, तो डिस्क्रिप्शन भी मैं इधर से उठा लेता हूँ। अच्छा, इन्होंने डिस्क्रिप्शन भी नहीं लगाई हुई, दिस इज द वर्स्ट थिंग एवर। ठीक है, इन्होंने कोई डिस्क्रिप्शन भी आई थिंक नहीं लगाई हुई, नहीं लगाई हुई डिस्क्रिप्शन इन्होंने। ओके, चले फिर हम भी नहीं लगाते। फिर इन्होंने ये साइजेस लगाए हुए हैं, फिर इन्होंने ये स्टॉक मैनेजमेंट, ऐड टू कार्ट लगाया हुआ है, ये सारी चीजें लगाई हुई हैं जो हम करेंगे काम इसको। तो हम भी इस डिस्क्रिप्शन छोड़ देते हैं, सिंपल प्रोडक्ट है हमारा, प्राइस हम लगा देते हैं फॉर इंस्टेंस के 5000 लगा देते हैं, और इसकी सेल प्राइस लगा देते हैं 3500 PKR। और टैक्सेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हम इसको फिलहाल के लिए करते हैं नन, जीरो रेट। उसके बाद इन्वेंट्री में आ जाते हैं, इन्वेंट्री में SKU आप कोई सा भी लिख सकते हो, स्टॉक मैनेजमेंट जो है आप वो कर सकते हो। जिस तरह यहाँ पे देखें स्टॉक मैनेजमेंट क्या होती है, दिस इज स्टॉक मैनेजमेंट, ओनली टू लेफ्ट इन स्टॉक। ठीक है, मतलब जितने बाय होते जाएंगे उतना माइनस होता जाएगा, दिस इज स्टॉक मैनेजमेंट। तो हम भी स्टॉक मैनेजमेंट अपनी करवाते हैं फेक वाली, कि मैं कहता हूँ 3 प्रोडक्ट्स हैं तो कहेगा ओनली 3 लेफ्ट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम शिपिंग पे आ जाते हैं। शिपिंग पे आप इसका वेट लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, मगर लिखना भी चाहिए तो आप इसको कर दो 1 kg। और इसकी लेंथ, हाइट वगैरह ये सारा कुछ लिखना चाहो लिख सकते हो। शिपिंग क्लास में नो शिपिंग या हेवी, तो आप नो शिपिंग कर दो।
और इसको लेंथ विड्थ हाइट जो भी आपने लिखनी है, मतलब एक्चुअल होगी वही आप लगाओगे। उसके बाद लिंक्ड प्रोडक्ट्स, अभी हमने कोई प्रोडक्ट्स नहीं लगाए तो लिंक्ड हम नहीं लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स पे आ जाएंगे। एग्जिस्टिंग हमारे पास है, कलर है, और कलर में हमारे पास ब्लैक है और वाइट है। मैं दो कलर भी लगा देता हूँ इसके। और फिर एक और एग्जिस्टिंग फैब्रिक ऐड कर लेता हूँ। फैब्रिक में इसी डिजाइन में कौन कौन से फैब्रिक है हमारे पास, कॉटन हो गया, मतलब ये हम डिटेल्स दे रहे हैं सिर्फ, क्योंकि वेरिएबल प्रोडक्ट तो हमारा है नहीं। तो इसको सेव एट्रीब्यूट्स कर दिया मैंने। यहाँ पे मैं कुछ नहीं लगा रहा, यहाँ पे मुझे इमेज लगानी है, तो इमेज लगाने के लिए राइट साइड पे सिलेक्ट इमेज, और मैं सॉरी यहाँ पे मैं इमेज को ही उठा लेता हूँ, दिस वन, और ये मैं इमेज लगा देता हूँ। इसी तरह यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट इमेजेस गैलरी लगानी है, मीन्स एक से ज्यादा इमेजेस लगानी है टू क्लियरिफाई आवर क्लाइंट्स के ये डिजाइन हमें कैसे दिखता है। तो मेरे पास वो इमेजेस है नहीं, इसलिए मैं दोबारा यही लगा देता हूँ। तो ये मैंने इमेज लगा दी। उसके बाद यहाँ पे मुझे कैटेगरी चूज करनी है। अब कैटेगरी में कैसे चूज करूंगा, बहुत देख के चूज करूंगा, जैसे मेन एंड कुर्ता। फिर यहाँ पे स्टिच होता तो मैं स्टिच कर लेता, मतलब एक चीज को मैं तीन चार कैटेगरीज में डाल देता। अब ये मैंने डाल दिया। उसके बाद टैग्स है मेरे, तो टैग्स में आप यहाँ पे मैन लिखोगे टैग आ गया, कुर्ता लिखोगे टैग आ गया, ब्रांड लिखोगे टैग आ गया। तो इस तरह टैग्स आपने सिर्फ इंटर करते जाना है। अगर ब्रांड लिखना है तो आप ब्रांड भी लगा सकते हो, यहाँ पे अलकरम लिख सकते हो। ठीक है। अब पेरेंट ब्रांड अगर कोई हो तो वो आप लगा सकते हो, नहीं है तो इसको एड न्यू ब्रांड कर दो, अलकरम आ जाएगा। उसके बाद ये कुछ चीजें हैं जो जरूरी नहीं है, इनको करके आपने कर देना है पब्लिश। अब पब्लिश करने के बाद आप यहाँ पे आओगे अपने स्टोर पे, मीन्स शॉप पे आओगे। शॉप पे आगे आप चेक करोगे तो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे एक अपीयर हो चुका है। बट दिस वन लुकिंग वेरी अगली, बहुत बुरा लग रहा है। तो अब हम करते हैं इस पे काम। इस पे काम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे। कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे वो कॉमर्स में। वो कॉमर्स में आने के बाद यहाँ पे देखें कि हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है जो इसको सही कर सके। शॉप आर्काइव है ये, इसको आर्काइव कहते हैं, मीन्स लाइब्रेरी। तो यहाँ पे तो हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, मीन्स इससे हम बाहर जाएंगे। बाहर जाके यहाँ पे हम विजेट्स में आएंगे। विजेट्स में आके यहाँ पे देखें आपको मिल रहा है वो कॉमर्स साइड बार, आपने इसको क्लिक कर देना है। इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें विजेट में आप कोई चीज़ भी डाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ फिल्टर्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फिल्टर। जब मैं फिल्टर लिखूंगा तो लिखा हुआ है फिल्टर बाय प्राइस, ओके, आई नीड दिस। देन मैं अगेन प्लस करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा फिल्टर बाय कलर, इस तरह नहीं, ओके, फिल्टर बाय एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट में आके मैं कलर चूज कर लूंगा और उसको डन कर दूंगा। उसके बाद फिर प्लस करूंगा, फिर फिल्टर लगाऊंगा, और फिर फिल्टर बाय एट्रीब्यूट करूंगा। अब मैं यहाँ पे फैब्रिक भी लगा सकता हूँ कि फैब्रिक के साथ भी इसको हम सर्च करें प्रोडक्ट को। उसके बाद फिर अगेन करूंगा, अगेन मैं फिल्टर लगा सकता हूँ। अब फिल्टर बाय एट्रीब्यूट मेरा हो गया, फिल्टर बाय प्राइस हो गया, फिल्टर बाय स्टॉक मुझे नहीं करना, फिल्टर बाय रेटिंग्स हम बिल्कुल कर सकते हैं, वो मैंने कर दिया। उसके बाद फिर प्लस कर देता हूँ, फिर फिल्टर लगा देता हूँ, और यहाँ पे एक्टिव फिल्टर्स कर देता हूँ। ठीक है, ये चार चीजें पांच चीजें मैंने की, और इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने के बाद इसको थोड़ा सा क्लोज करता हूँ। क्लोज करके मैं देखता हूँ हाउ डज इट लुक। तो क्लोज करने के बाद मुझे कुछ इस तरह से दिख रहा है, जो कि नहीं दिखना चाहिए। वो इसलिए दिख रहा है कि कैशे स्टोर्ड है इसमें, तो हम कैशे को रिमूव करेंगे, पर्ज ऑल कर देंगे। पर्च और करने के बाद आप देखें यहाँ पे आपको फिल्टर बाय प्राइस, फिल्टर बाय एट्रीब्यूट, फिल्टर बाय कलर नजर आ रहा हो। तो यहाँ पे आप फिल्टर बाय जो भी करेंगे तो वो आपको दिख जाएगा। आई नो बुरा लग रहा है अभी भी, क्योंकि यहाँ पे सही शो नहीं हो रहा है, इसको सही कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगेन आपने कस्टमाइज करना है, क्योंकि ये राइट साइड पे बहुत बुरा लग रहा है, तो हमें इसको लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, जो कि नॉर्मली वे होता है। सर यूजुअली फिल्टर का ऑप्शन तो टॉप पर आ रहा होता है, जिसपे एक ड्रॉप डाउन ओपन होता है और उसमें सारे ऑप्शन अच्छे शो हो रहे होते हैं। कि डिफरेंट फिल्टर बाय होते आप हैं। साइज करना चाह रहे हैं या। फिल्टर का ऑप्शन हर किसी वेबसाइट में ना अपना अपना होता है। आप टॉप पे भी लगा सकते हो, ये देखें व्यू, व्यू इस तरह सेट कर सकते हो। ठीक है, किसी में फिल्टर ना भी नहीं भी होता है, जैसे यहाँ पे फिल्टर नहीं है। बट आप जे डॉट पे जाएंगे तो मेरे ख्याल से वहाँ पे फिल्टर है।
ये देखें यहाँ पे लेफ्ट में फिल्टर है, ठीक है। इन्होंने फिल्टर कैटेगरी का भी लगाया हुआ है, कलर फैमिली भी लगाया हुआ है, सीजन वगैरह ये सारे फिल्टर्स इन्होंने लगाए हुए हैं, ठीक। ठीक है, इस तरह भी फिल्टर होते हैं। टॉप पे भी होते हैं, आप सही कह रहे हैं, टॉप पे भी होते हैं, वो आपकी मर्जी है जहाँ भी आप लगाएं, तो वो अभी हम करने जा रहे हैं। अच्छा, उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे लेआउट में। लेआउट में आके हम करेंगे, लेआउट में आने के बाद हम साइड बार पे क्लिक करेंगे। साइड बार पे ये देखें, ये राइट साइड बार है, तो हम इसको सिलेक्ट करके कर देंगे लेफ्ट साइड बार। तो अब ये देखें, ये लेफ्ट पे आ गया। उसके बाद शॉप या प्रोडक्ट आर्काइव पे आपको साइड बार चाहिए, तो वो किस तरह होना चाहिए, वो भी सारी डिटेल्स आपके पास यहाँ पे मौजूद है, अगर आप लगाना चाहें तो। मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने के बाद इसको अब वापस आता हूँ, वापस आके इसको क्लोज करता हूँ। ये आपको ऐसे ही शो होगा, ऐसे शो होगा तो आपने फिर पर्चा वाला एक बार और कर देना है। अब ये आपको शायद इस तरह से दिख रहा है, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आई थिंक आप अपनी वेबसाइट पे आ जाएं, किसी और टैब में या किसी और ब्राउजर में ओपन करके चेक कर। ओके, ये आपको इसलिए शो हो रहा है, फिल्टर बाय एट्रीब्यूट और ये सारा कुछ इसलिए शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमने एक प्रोडक्ट लगाई हुई है, जिसमें हमने सिर्फ कलर लगाया हुआ है या कुछ इस तरह से है। तो ये मजीद बेटर हो सकता है, इसको हम बेटर भी कर सकते हैं, अभी आगे जाके करेंगे तो। बट लेट मी चेक इट बस, दूसरे ब्राउजर में इसको ओपन करके चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह शो हो रहा है। ओके, मैंने शॉप को अभी पब्लिश नहीं किया हुआ, तो लेट मी पब्लिश दिस शॉप। कॉमर्स और सॉरी, बस पे आप होम पे आ जाएं। यहाँ पे आपको कमिंग सून नजर आ रहा है, इस कमिंग सून को आप क्लिक करें और साइट विजिबिलिटी आप इसको लाइव कर दें। लाइव करने के बाद सेव चेंजेस कर दें। अब ये देखें, यहाँ पे लाइव लिखा हुआ आएगा। अब जब आप रीलोड करोगे, कहीं भी आप इसको चलाओगे, तो ये आपका स्टोर यहाँ पे लाइव चल जाएगा आई गेस। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपका चल गया हुआ है, बट स्टिल देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एरर, फिल्टर बाय, और ये मसला कर रहा है यहाँ पे। करना नहीं चाहिए बट कर रहा है। तो ये कर रहा है, तो एक बार फिर इसको पर्ज और कर दें, और इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी आप कर सकते हैं। ओके, अब जैसे जैसे हम प्रोडक्ट ऐड करते जाएंगे ना, तो ये आपको फिल्टर इंक्रीज होते दिखते हुए जाएंगे।
अब जैसे हमने ये प्रोडक्ट ऐड कर दिए, मैं बैक पे जा रहा हूँ, और बैक पे जाने के बाद मैं प्रोडक्ट्स पे आ रहा हूँ। अब मैं ऑल प्रोडक्ट्स को क्लिक करूंगा। अब मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ, और इसको कोई सा भी आप नाम दे सकते हो। जैकेट, फिट जैकेट को हटा के मैं सिर्फ कुर्ता कर देता हूँ, और इसको पब्लिश कर देता हूँ। अगेन मैं ऑल प्रोडक्ट्स में आता हूँ, और यहाँ पे अगेन मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। इसी तरह आप मेल फीमेल का भी लगा सकते हो, जिसका आप लगाना चाहो लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुर्ता कर लिया, इसको कॉपी को हटा दिया, और यहाँ पे मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। अब मेरे पास आ गए 3 प्रोडक्ट्स। अब मैं यहाँ पे शॉप पे आके इसको रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे फिल्टर बाय एट्रीब्यूट अभी भी वैसे ही आ रहे हैं, और यहाँ पे कोई चीज आना चाह रही है मगर सही नहीं, क्लियर क्लियर विजिबिलिटी नहीं हो रही। तो आप इसकी फिक्र ना करें, जैसे जैसे आप प्रोडक्ट्स ऐड करते जाएंगे और वेरिएबल प्रोडक्ट्स ऐड करते जाएंगे, यहाँ पे आपको ये क्लियर होता जाएगा। अगर मजीद इसमें कस्टमाइजेशन भी करनी है तो आप वो भी कर सकते हो साइड बार में। जैसे कि लेआउट में आप आओगे, लेआउट में आके आप यहाँ पे साइड बार पे आओगे। अब यहाँ पे साइड बार जो आपका डिफॉल्ट है वो लेफ्ट साइड बार है। इसको हम नो नो साइड बार भी कर सकते हो। मतलब ये कोई भी यहाँ पे साइड बार ना हो, वो भी आप चीज कर सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, लॉग सिंगल अब शॉप प्रोडक्ट आर्काइव मीन से शॉप वाला है। तो यहाँ पे आप लेफ्ट भी लगा सकते हो, राइट भी लगा सकते हो, ऑफ कैनवस साइड बार भी लगा सकते हो। अब ऑफ कैनवस साइड बार कौन सा है? ये वाला। यहाँ पे देखें, ये साइड बार आ गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आप टॉप पे कह रही थी ना, वो वाला। ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट पे ले आऊं तो ये लेफ्ट पे साइड बार आ जाएगा। अब यहाँ पे साइड बार तो हमने लगा दिया, अब हम बैक पे आते हैं। बैक पे आके एक बार फिर हम विजेट्स पे आएंगे। अगेन बैक पे आएंगे, विजेट्स पे आएंगे, विजेट्स पे आके हमारे वो कॉमर्स साइड बार पे आएंगे। वो कॉमर्स साइड बार पे आके यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास कलर्स वगैरह ये सारा कुछ शो हो रहा है। तो अब आपने यहाँ से सिलेक्ट कर देना है, जैसे यहाँ पे कलर हो रहा है, ठीक है, इसको आपने डन कर देना है। फिर आपने दूसरे एट्रीब्यूट पे क्लिक कर देना है, जैसे कि यहाँ पे प्राइस है। वो इट्स नॉट गोइंग क्लिक। ओके। ऐसे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी आपको क्लिक करने में। तो यहाँ पे अब आप इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर दें, जैसे प्राइस अगर आपने लगाना है तो प्राइस आप लिख दें। इसी तरह यहाँ पे फिल्टर बाय एट्रीब्यूट है, तो आप इसको कलर कर सकते हैं। फिर इसको आप मटेरियल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप फिल्टर बाय रेटिंग है, तो आप रेटिंग सिर्फ लिख सकते हैं। उसके बाद एक्टिव फिल्टर से तो एक्टिव आप लगा सकते हो, सिंपल। ये आप सारी चीज़ें सेट कर लोगे। ठीक है, उसके बाद आप इसको पब्लिश कर दो। पब्लिश करने के बाद यहाँ से आप क्लोज कर लो। अब यहाँ पे आके इसको एक बार पर्च ऑल कर लो। अब यहाँ पे देखें कलर, मटेरियल, रेटिंग्स। ठीक है, ये तीनों चारों चीजें आपको आ गई हुई हैं। बस आपने अब करना क्या है, अपने प्रोडक्ट्स पे जाना है। लेट सपोज मैं एक और प्रोडक्ट ऐड करने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स पे आऊँगा। ऑल प्रोडक्ट्स पे आके यहाँ पे मैं इसको अगेन डुप्लीकेट करता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद मैं इसको वेरिएबल प्रोडक्ट बनाता हूँ।
कुर्ता लॉन। ठीक है, मैंने ये कुछ इसको बना दिया। और यहाँ पे मैं आके इसको वेरिएबल प्रोडक्ट करता हूँ। और इसमें एट्रीब्यूट्स वगैरह ऐड करने में टैक्स मुझे नन इसमें रखना है, जीरो रेट रखना है। और यहाँ पे मैं वेरिएशंस पे आने से पहले मैं एट्रीब्यूट्स पे आऊँगा। एट्रीब्यूट्स में आने के बाद यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूंगा, यूज फॉर वेरिएशन करूंगा। इसी तरह फैब्रिक पे आऊंगा, यूज फॉर वेरिएशन करूंगा, सेव एट्रीब्यूट्स करूंगा। और इसमें एक और चीज़ है, मुझे यहाँ पे कॉटन और सिल्क दोनों लगाने हैं, सिलेक्ट ऑल कर देना है, सेव एट्रीब्यूट। इसी तरह कलर पे आके कलर मुझे सिलेक्ट ऑल कर देना है, और यहाँ पे सेव एट्रीब्यूट कर देना है। उसके बाद मैं यहाँ पे वेरिएशंस में आऊँगा, वेरिएशंस में आने के बाद मैनुअल भी ऐड कर सकता हूँ और जनरेट ऑटो भी कर सकता हूँ। मैं जनरेट ऑटो की और यहाँ पे बल्क एक्सचेंज पे क्लिक करके मैं यहाँ पे करूँगा सेट रेगुलर प्राइस। रेगुलर प्राइस में सबकी रखता हूँ 5000, और सेल प्राइस में इसकी रख देता हूँ 4500। और इसका स्टॉक में रख देता हूँ, लेट्स सपोज मेरे पास इसका स्टॉक है 100 पीसेस। मैं सारों के 100 पीसेस सिलेक्ट कर देता हूँ। और फिर मैं यहीं पे आके इसकी स्टेटस में इसका सेट कर लेता हूँ इन स्टॉक। फिर दूसरा मैं बल्क एक्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, सेल प्राइस 4500 पी के आर। देन मैं यहाँ पे कर देता हूँ शिपिंग लेंथ, हाइट, वेट वगैरह जो सारा कुछ डालते हैं वो हम यहाँ से डाल सकते हैं। और मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से पब्लिश। अब पब्लिश करने के बाद अगेन मैं यहाँ पे रीलोड कर देता हूँ अपने शॉप को। तो यहाँ पे मेरे पास एक फोर्थ वाला आइटम भी आ गया। स्टिल मेरे फिल्टर्स काम नहीं कर रहे, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, कर लेंगे। तो यहाँ पे मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, बट वेरिएशन मेरे पास आई थिंक नहीं आई अभी तक, तो वेरिएशन आनी चाहिए थी।